वीरू मशीन के पीछे एक लोहे के वॉल्व को कस रहा है। सोमू वहां आता है और हंसते हुए कहता है, मालिक क्या बात है, आजकल आप मैकेनिक भी बन गए हैं। सुबह सुबह मशीन के पीछे क्या कसरत चल रही है? वीरू चौंक कर और घबराते हुए कहता है, अरे सोमू, तू कब आया? कुछ नहीं रे, वो मशीन का एक नट ढीला था, हवा लीक हो रही थी। तुझे तो पता है ना, आजकल हवा भी कितनी महंगी हो गई है। सोमू सिर खुजाते हुए कहता है, हवा महंगी हो गई है? मालिक हवा तो मुफ्त होती है। वीरू खींचते हुए कहता है, अरे अक्ल के अंधे, टायर में भरने वाली हवा मुफ्त होती है, मशीन के अंदर वाली नहीं। जाकर वो दीनानाथ काका की बाइक में पेट्रोल डाल, और सुन, मीटर 0 देख कर डालना, लेकिन नोजल थोड़ा तिरछा रखना, 2-4 बूंद कम गिरता है। सोमू मुस्कुराते हुए कहता है, मालिक आपकी ये बूंद बूंद से सागर भरने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। सोमू चला जाता है और वीरू अपने आप से मुस्कुराते हुए बातें करता है। बेवकूफ सोमू को क्या पता ये कोई नट नहीं है। मैंने मेन पाइपलाइन से एक गुप्त पाइप जोड़कर अपने घर के आंगन के नीचे एक अंडरग्राउंड सिंटेक्स टैंक में कनेक्शन कर दिया है। रोज रात को 50 लीटर पेट्रोल सीधा मेरे घर के अंडरग्राउंड टैंक में जमा होता है। शहर में जब हड़ताल होगी तब यही पेट्रोल ब्लैक में बेचकर मैं लखपति बनूंगा। कमला और दीनानाथ काका आंगन में कुर्सियों पर बैठे। कमला के हाथ में एक लिस्ट है। आंगन के बीचों बीच जमीन पर ताजी मिट्टी पड़ी है, जहां वीरू ने टैंक गाड़ा है। काका, परसों पुण्य भोज है। मैंने सोचा है कि पूरे मोहल्ले और जान पहचान वालों को दाल बाटी और चूरमा की दावत दूंगी। घर पे बरकत आती है। बहुत नेक विचार है बेटी, दावत का सारा इंतजाम मैं करवा दूंगा। हलवाई यही आंगन में भट्टी लगाएगा। ये जो बीच में ताजी मिट्टी है ना, यही भट्टी के लिए सबसे सही जगह रहेगी। तभी वीरू घर में घुसता है। भट्टी और आंगन शब्द सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीरू घबरा कर चिल्लाता है, नहीं, वहाँ कोई भट्टी नहीं लगेगी। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे, जैसे मैंने भट्टी नहीं कोई बम लगाने की बात कह दी हो। वीरू हकलाते हुए कहता है, वो कमला, मिट्टी ताजी है ना, वहाँ मैंने कल रात को वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ पवित्र चीजें जमीन में गाड़ी हैं। अगर वहाँ भट्टी जली तो वास्तु देवता नाराज हो जाएंगे और घर का सारा पैसा उड़ जाएगा। दीनानाथ काका हंसते हुए कहते, अरे वीरू, पैसा उड़ेगा या जलेगा, तू इतना क्यों पसीना पसीना हो रहा है? ठीक है, भट्टी उस कोने में लगा लेंगे, पर दावत तो इसी आंगन में होगी। वीरू मन ही मन रोते हुए कहता, हे भगवान, इस औरत को दावत भी उसी जमीन के ऊपर देनी है जहां मेरा 500 लीटर चोरी का पेट्रोल दबा है। अगर गर्मी से टैंक पिघल गया या किसी को बदबू आ गई तो मेरा क्या होगा? आंगन में हलवाई खाना बना रहा है। सोमू भी मदद करने आया है। वीरू हाथ में अगरबत्ती का एक बड़ा बंडल लिए पूरे आंगन में पागलों की तरह घूम रहा है। मालिक, ये क्या कर रहे हैं? दावत है या कोई महाहवन? पूरे घर में धुआं ही धुआं कर दिया है आपने। वीरू आंखें मलते हुए कहता है, अरे सोमू, ये चंदन की अगरबत्ती है, माहौल में खुशबू रहनी चाहिए। तुझे कोई अजीब सी बदबू तो नहीं आ रही ना? सोमू सूंघते हुए कहता है, बदबू नहीं तो बस हलवाई के समोसों की खुशबू आ रही है। लेकिन रुकिए। सोमू जमीन के पास झुकता है जहाँ वीरू का अंडरग्राउंड टैंक है। मालिक, इस मिट्टी से थोड़ी थोड़ी पेट्रोल जैसी महक आ रही है। वीरू हड़बड़ा कर सोमू को खींचते हुए कहता है, अरे पेट्रोल नहीं है वो मैंने जो वास्तु का सामान गाड़ा था ना, उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल मिलाया था, बुरी नजर उतारने के लिए। तू जाकर काका की मदद कर। सोमू कंफ्यूज होकर चला जाता है। वीरू के माथे पर पसीना है। लोग खाना खा रहे हैं। आंगन में हंसी मजाक चल रहा है। वीरू एक कोने में खड़ा प्रार्थना कर रहा है कि बस ये दावत जल्दी खत्म हो। तभी दीनानाथ काका खाना खाते हुए कहते, वाह कमला बेटी, चूरमा तो ऐसा बना है कि उंगलियां चाटते रह जाएं। कमला खुश होकर कहती है, आप सबका आशीर्वाद है काका। सोमू भैया, जरा काका को हाथ धोने के लिए पानी दे देना। जी भाभी जी। सोमू आंगन के कोने में लगे हैंडपंप के पास जाता है। वीरू की नजर सोमू पर पड़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वीरू चीखते हुए कहता है,
अरे रुक जा सोमू, उस नल को मत चलाना। लेकिन तब तक तो सोमू नल चला देता है। नल से पानी की जगह एक गुलाबी रंग का तरल पदार्थ बाहर निकलता है और बाल्टी में गिरने लगता है। पूरे आंगन में अचानक तेज पेट्रोल की बदबू फैल जाती है। सोमू हैरानी से बाल्टी को देखते हुए कहता है, अरे बाप रे मालिक, आपके घर के नल से तो पानी की जगह सीधा पेट्रोल निकल रहा है। आपने तो सच में गंगा उल्टी बहा दी। सब लोग खाना छोड़कर नल के पास आ जाते हैं। वीरू जमीन पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। दीनानाथ काका गंभीरता से बाल्टी का तरल पदार्थ सूंघते हुए कहते हैं, वीरू, ये नल का पाइप तो जमीन के नीचे से आ रहा है और ये 100% पेट्रोल है। अब मुझे समझ आया कि तू कल से अगरबत्ती लेकर क्यों घूम रहा था और यहाँ भट्टी लगाने से क्यों डर रहा था। कमला हैरान और दुखी होकर कहती है, जी ये सब क्या है? हमारे घर के नीचे पेट्रोल कहाँ से आया? दावत खत्म हो चुकी है। मेहमान जा चुके हैं। आंगन में सिर्फ वीरू, कमला, सोमू और दीनानाथ काका बैठे हैं। माहौल बहुत भावुक और शांत है। काका शांत स्वर में कहते हैं, वीरू, तूने जो जुगाड़ किया वो कोई आम चोरी नहीं थी। तूने पेट्रोल पंप की मेन लाइन से पाइप जोड़कर अपने घर के पानी के पुराने टैंक में पेट्रोल जमा करना शुरू कर दिया। पर तू भूल गया कि वो टैंक घर के हैंड पंप से भी जुड़ा हुआ था। आज तो भगवान का शुक्र है कि किसी ने माचिस नहीं जलाई, वरना आज दावत नहीं तबाही मच जाती। वीरू रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए काका, मेरे सिर पर लालच का भूत सवार हो गया था। मैं बस कुछ पैसे और कमाना चाहता था। कमला आंखों में आंसू ले कहती है, पैसे? किन पैसों की बात कर रहे हैं आप? वो पैसे जो हमारी इज्जत और हमारे घर की शांति को जलाकर राख कर देते। वीरू जी, बेईमानी की कमाई से कभी बरकत नहीं आती। मैंने आज लोगों को अच्छे मन से खाना खिलाया और आपने उसी जमीन के नीचे पाप का कुआं खोद रखा था। मुझे आज आपकी पत्नी होने पर शर्म आ रही है। कमला के इन शब्दों ने वीरू को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वीरू कमला के पास जाकर कहता है, कमला, मुझे माफ कर दे। मुझे ये चोरी का पेट्रोल नहीं चाहिए। मुझे मेरे परिवार का प्यार और सुकून चाहिए। मैं आज ही ये सारा कनेक्शन कटवा दूंगा। सोमू थोड़ा माहौल हल्का करते हुए कहता है, पर मालिक, जो 500 लीटर पेट्रोल इस टैंक में जमा हो गया है उसका क्या करेंगे? वापस पंप में डालेंगे क्या? दीनानाथ काका मुस्कुराते हुए कहते, नहीं सोमू, गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। वीरू कल सुबह एक टैंकर बुलवा कर ये सारा पेट्रोल निकलवाएगा और उसे बेचकर जो पैसा आएगा वो सारा पैसा गांव के स्कूल की नई छत बनवाने के लिए दान किया जाएगा। यही तेरा प्रायश्चित है। मंजूर है? वीरू सच्ची मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल मंजूर है काका। मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब से मेरे पेट्रोल पंप पर सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, बेईमानी नहीं। सोमू हंसते हुए कहता है, और मालिक, कल से हवा का पैसा तो नहीं मांगेंगे ना? वीरू हंसते हुए सोमू को हल्का सा मारते हुए कहता है, जा रे, अब से हवा भी फ्री और मेरी नीयत भी साफ। कमला भी मुस्कुराती है। दीनानाथ काका वीरू की पीठ थपथपाते हैं और सभी के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है।